यस। आरंभिक रिट अधिकारिता 1984 की सिविल रिट याचिका संख्या 310 संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई याचिका पाई। पैरा याचियों की ओर से कुमारी कमलेश शर्मा, प्रत्यार्थियों की ओर से श्री भवानी सिंह, प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2, प्रत्यार्थी संख्या 3 की ओर से श्री R.K. शर्मा, प्रत्यार्थी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय का निर्णय। मुख्य न्यायाधीश P.D. देसाई ने दिया। पैरा मुख्य न्यायाधीश देसाई याचिगण वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसे इसमें पश्चात प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय कहा गया है, में शिक्षण पद धारण कर रहे हैं। पाई 5 अप्रैल 1982 और 8 जनवरी 1983 को प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा अन्य बातों के साथ साथ मृदा विज्ञान के प्राचार्य के 1 पद के लिए और मुख्य वैज्ञानिक के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किए गए थे। पाई इन विज्ञापनों के उत्तर में याची संख्या 1 और 2 ने मुख्य वैज्ञानिक के पद के लिए और याची संख्या 3 और 4 ने मुख्य वैज्ञानिक और मृदा विज्ञान के प्राचार्य के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। पाई प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय की उपविधि 4.5 में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में याचियों के आवेदन पत्रों की समीक्षा परख समिति द्वारा की गई। पाई तत्पश्चात याचियों को चयन समिति द्वारा 18 मई 1985 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। चयन समिति की सिफारिशें उपविधि 4.5 के उपबंधों के अनुसार 5 मई 1984 को प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड, जिसे इसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है। पाई पैरा प्रत्यार्थी विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रकार नियत की गई समय सीमा के भीतर कुलाधिपति द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को बाबत कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा। पाई कुलाधिपति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सम्यक सूचना देगा और विश्वविद्यालय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के दौरान उपस्थित रहने और सुनवाई किए जाने का अधिकार प्राप्त होगा। पाई विश्वविद्यालय अपने प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए। पाई पैरा अधिनियम की धारा 36 अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारी वृंद की नियुक्ति की बाबत है। पाई उपविधि 4.5 जो वर्तमान प्रयोजन के लिए सुसंगत है, निम्नलिखित रूप में है। अभ्यर्थियों का यथास्थिति साक्षात्कार करने या उनकी अनुपस्थिति में उन पर विचार करने के पश्चात चयन समिति प्रत्येक पद के लिए पृथक रूप से अपनी सिफारिश करेगी। पाई पैरा कुलाधिपति राज्यपाल ने यह आदेश दिया है कि अग्रिम आदेश होने तक कृषि विश्वविद्यालय में कोई भर्ती, नियुक्ति, प्रोन्नति नहीं की जाएगी जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए। तब तक अभी हाल में किए गए साक्षात्कारों को न तो दोहराया जाए न ही प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखा जाए। यह आदेश व्यक्तिगत प्रोन्नति स्कीम के मामले में भी लागू होंगे। पाई कुलाधिपति आगे यह भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में पड़ी हुई रिक्तियों की विस्तृत जानकारी उनके विचारार्थ भेजी जाए। पाई कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें। पाई पैरा संरक्षक
ने एक शपथ पत्र फाइल किया जिसमें यह वर्णित किया कि सामूहिक तौर पर और अलग अलग वादियों की आय प्रतिवर्ष 25,000 रुपये से कम है और इस कारण वे ऊपर वर्णित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न्यायालय फीस का संदाय करने से छूट प्राप्त है पाई। तारीख 26 दिसंबर 1983 के अपने आदेश में विद्वान जिला न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि शपथ पत्र की विषय वस्तु पर प्रतिवादियों ने आक्षेप नहीं किया और इसलिए यह बात मान ली जानी चाहिए कि ऊपर वर्णित अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वादियों के लिए न्यायालय फीस व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए अतात्विक है कि क्या वाद में दावा किए गए अनुतोषों का उचित रूप से मूल्यांकन कर लिया गया था पाई। यह भी मत व्यक्त किया गया कि प्रतिवादियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल ने इस स्थिति पर किसी प्रकार का विवाद नहीं किया था पाई। यह भी मत व्यक्त किया गया कि प्रतिवादियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल ने इस स्थिति पर किसी प्रकार का विवाद नहीं किया था पाई। अतः विद्वान जिला न्यायाधीश ने वादियों द्वारा पेश किए गए मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया पाई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादियों में से 3 प्रतिवादियों ने इस न्यायालय में पुनरीक्षण फाइल किया है पाई। पैरा पिटिशनरों की ओर से हाजिर होने वाले अधिवक्ता श्री नीलाद्री सरकार ने यह दलील दी है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तारीख 26 दिसंबर 1983 के अपने आदेश द्वारा तारीख 14 जून 1982 के अपने ही आदेश का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किया है पाई। विधि के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा करना विधि की दृष्टि से गलत है पाई। उसके द्वारा तारीख 14 जून 1982 के आदेश के अनुपालन किए जाने पर जोर नहीं दिया गया पाई। उसके मतानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना ही चाहिए था कि वादी तारीख 14 जून 1982 के आदेश का अनुपालन करते हुए मूल्यांकन विवरण फाइल करने के लिए बाध्य नहीं थे पाई। इसके अतिरिक्त उसकी दलील यह है कि 1983 के अधिनियम का भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं है और इस कारण वह प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होता है पाई। स्टॉप।